गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मेहरा सर पे। काफ़ी दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं किए। पिछले 3 दिन पहले जो वीडियोस अपलोड किया था उस पर आपके व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। राजस्थान हाई कोर्ट पटवारी और अन्य वैकेंसीज़ में इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे उन क्वेश्चन को किस प्रकार हल करना है उसको एक बार मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको इसमें सहायता मिलेगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है उसकी हिंदी में पहचान जो है रहा है, रही है, रहे हैं के माध्यम से की जाती है। प्लस इसकी इंग्लिश में जो पहचान करनी है कि हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसके अनुसार हमें क्या भरना है, कौन सी वर्ब की फॉर्म लेनी है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेनी है, उसमें हमें पहचान कैसे करनी है। तो आपको सीधा कहीं नहीं जाना है। जब भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप यदि टुडे देखते हो तो आपको इससे पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सेंटेंस में यदि टुडे आ जाता है, नाउ, नाउ ए डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, दीज डेज, लुक, लुक के साथ में ये जो साइड में आ रहा है ना, ये खूंटा, ये होना ज़रूरी है। लिसन के साथ में भी ये खूंटा होना ज़रूरी है। एंड फिर अपने चलते हैं आगे। सिंगुलर वाक्य यदि होता है यानी एक वचन, तो उसमें आप इज भरोगे और इज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा। अगर प्लूरल वाक्य हैं तो आर लोगे, आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। यदि सेंटेंस आई से शुरू हो रहा है, आई मतलब मैं, तो उसके साथ आप अलग से एम यूज करोगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। आप ऐसा मान सकते हो कि प्रेजेंट टेंस में आई की दादागिरी है। अब चलते हैं सेंटेंस की तरफ। हमें सेंटेंस किस प्रकार से क्रिएट करने। ये सेंटेंस आपके सामने है। लिसन, ये वर्ड हमने पहले भी आपको अभी बताया था। ऊपर आप चलोगे तो आपको ये वर्ड मिल जाएगा। ये रहा आपको लिसन, यहाँ पे लिसन, तो सेम कॉमन आ रहा है। प्लस आगे चलो, लिसन समवन खाली जगह टू ओपन द गेट, कोष्टक में आ रहा है ट्राई। समवन मतलब कोई, तो सिंगुलर है, तो हमने सिंगुलर के हिसाब से इज ले लिया। उसमें साफ लिखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सिंगुलर वाक्यों के साथ इज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमने यहाँ पे कोष्टक में ट्राई मतलब फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे ट्राई प्लस आईएनजी आएगा। इस प्रकार ये सेंटेंस क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं, वी खाली जगह ए क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट। ये आपका एट दिस मोमेंट ऊपर दी गई एडवर्ब्स में आप मिलान कर सकते हैं, या आपका एट दिस मोमेंट यहाँ पे रहा। अब दिया हुआ क्या है, वी, वी मतलब प्लूरल है, तो आर प्लस V1 ING, यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें हम आर के साथ में वॉच प्लस आईएनजी मतलब वॉचिंग, तो क्या हो गया, आर वॉचिंग। ये आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। चलते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है शी, सिंगुलर है, एक वचन है। एक्सरसाइज ऑन टेंस नाउ, इससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और कोष्टक में दिया हुआ डू। अब इसको फिलअप करना है। शी सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वाक्यों के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज होगी। डू फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए डू प्लस V1 आएगी इसमें, तो डूइंग हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के 3 वाक्य मैंने आपको रूल्स के साथ में समझाए हैं। मुख्यतः आपको एडवर्ब्स याद रखनी पड़ेगी, तब जाके आप सेंटेंस को क्रिएट कर पाओगे। अब चलते हैं अगले टेंस की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये भी एकदम इजी टेंसेज है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, इसकी हिंदी में पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं से की जाती है, तथा अगर प्लूरल वाक्य हैं तो उसके साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और सिंगुलर वाक्य यदि हैं, एक वचन वाक्य,
तो उसके साथ में हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसी टेंस की एडवर्ब की। तो इस टेंस की जो एडवर्ब है वो है ऑलरेडी, येट, जस्ट, रिसेंटली, सो फार, ईवर, ओकेजनली, ऑफन, सेवरल टाइम्स। ये आपको ज्ञात रखनी होगी। एडवर्ब के माध्यम से ही हमने बाकी के दोनों टेंसेस किए थे। ये एडवर्ब्स, इनको आप एक बार रिमेंबर ज़रूर रखें। अब बात करते हैं सेंटेंस की। तो यू ईवर, ये आपका ईवर है और ये आपका ईवर है। खाली जगह वॉर एंड पीस, और कोष्टक में आपको रीड दिया हुआ, जबकि आपको पता है रीड की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म सेम होती है, लेकिन बोलने का थोड़ा तजुर्बा अलग अलग होता है। तो यू जो है वो प्लूरल है, बहुवचन, तो उसके साथ में आपने हैव लिया और रीड का रीड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म रीड। तो यू हैव, सॉरी यू ईवर हैव रीड, इसमें आ जाएगा ना। अगले सेंटेंस में चलो। अनु खाली जगह फ्रॉम अजमेर यट, ये आपका यट यहाँ रहा और ये इसमें भी यट यहाँ रहा। इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखें। ये सेंटेंस थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन सबसे इजी भी है, क्योंकि कोष्टक में इसने नोट रिटर्न दिया है। नोट रिटर्न से आप ये समझोगे कि सेंटेंस नेगेटिव है, और ये ध्यान रखना नोट हमेशा तीसरे स्थान पर ही आता है। जैसे कि इसने लिखा अन्नू, अन्नू एक वचन है, किसी लड़की का नाम है, तो हैज आया है, क्योंकि हमारे वहाँ ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे जाओ आप, ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ कि सिंगुलर वाक्य में हैज का प्रयोग होगा, और नोट हमेशा ही तीसरे स्थान पे आता है। तो अन्नू हैज नोट रिटर्न। जैसे कि अपने टेंस के अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमें करना है, तो यहाँ पे रिटर्न का रिटर्न्ड हो गया, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ये समझ में आ गया। हैव नॉट रिटर्न्ड फ्रॉम अजमेर, तो ये सेंटेंस इस प्रकार से क्लियर हुआ। कई कई सेंटेंस में दो दो खाली जगह हो जाती है, तो ऐसे सेंटेंस में घबराने की ज़रूरत नहीं है। लिए लिखा हुआ जैसे यू ऑलरेडी, तो ऑलरेडी यहाँ पर है और ऑलरेडी भी यहाँ पर है। अब चलते हैं, आपका ये ऑलरेडी और ये ऑलरेडी सेम, खाली जगह हर, और कोष्टक में दिया आपको मीट। जैसे कि टेंस के अनुसार यू प्लूरल है, प्लूरल सेंटेंस में हमेशा हैव का प्रयोग होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्लस रूल के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी, तो मीट की थर्ड फॉर्म मेट होती है। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी आपके सामने सोल्व हो चुका है। अब चलते हैं अगले टेंस की तरफ। अगला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें से रहा है, से रही है, से रहे हैं हिंदी में पहचाना जाता है। हेल्पिंग वर्ब इसकी हैज़ बिन, हैव बिन है। प्लूरल वाक्यों के साथ में हैव बिन, सिंगुलर वाक्यों के साथ में हैज़ बिन, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का प्रयोग किया जाता है। एंड इसकी एडवर्ब ज़्यादा नहीं है, कम ही है। सिंस, फॉर एंड ऑल टाइम, ऑल टाइम मतलब कोई भी समय हो। अब इस सेंटेंस करते हैं इसके। जैसे कि सी सिंगुलर है, सितार सिंस चाइल्डहुड, यानी बचपन से सितार बजा रही है, और कोष्ट में आपको सिर्फ पल्ले दिया है, जबकि इसमें इतनी लंबी चौड़ी खाली जगह भरी जाती है। शी है तो हैज़ बीन आएगा, सीधा सिंपल सिस्टम है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैज़ बीन प्लेइंग, शी हैज़ बीन प्लेइंग सितार सिंस चाइल्डहुड। तो ये सेंटेंस क्लियर हो गया। अगला सेंटेंस देखें, आई खाली जगह फिल्म फॉर 10 ईयर्स, फिल्म फॉर 4 ईयर मतलब अनिश्चित समय, लेकिन इसके कोष्टक को एक बार ज़रूर देखें। कोष्टक में लिखा हुआ है नोट वॉच, तो नोट वॉच से आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। नोट हमेशा तीसरे स्थान पे आता है। आपको पता है कि आई प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में हैव आएगा, और नोट हमें तीसरे स्थान पे लेना है, इसलिए बीन और हैव के बीच में नोट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट हमेशा ही तीसरे स्थान पे आता है, बीन आ रहा है इधर, प्लस कोष्टक में वॉच दिया हुआ है, तो वॉच के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing का प्रयोग करेंगे, यानी वॉचिंग हो जाएगा। अगले सेंटेंस में चलो। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है,
सीधी सीधी बात। चिल्ड्रन मतलब बच्चे, बहुत सारे बच्चे। ऑल द आफ्टरनून, ऑल के साथ में समय आ रहा है, यानी पूरी दोपहर को कोष्टक में स्लीप मतलब सो रहे हैं। तो आप अपने सेंटेंस को सब्जेक्ट के अनुसार ले लो। चिल्ड्रन मतलब प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में हैव, कोष्टक में नॉट स्लीप नहीं दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट हैव बीन एक साथ ले लो। और कोष्टक में स्लीप है तो सेंटेंस टेंस के अनुसार क्रिएट होगा, तो इसमें आप स्लीप के साथ में आईएनजी का प्रयोग करके स्लीपिंग लोगे। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगली क्लास भी आपको बहुत जल्द मिलेगी। पास्ट टेंस पूरा एक साथ एक ही क्लास में समझाया जाएगा। एक बार फिर से आप लोगों की दुआएं, आप लोगों के प्यार की बदौलत क्लासें वापस रीस्टार्ट किए, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाएं, क्लास देखने का कष्ट करें। मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लासेस अपलोड करने में बहुत ज़्यादा मदद करूँगा। धन्यवाद। आपका अपना मित्र कैलाश मेहरा।